अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बरलास। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मरी में एक आम इशू है जिससे आवाम को ना सिर्फ लूटा जा रहा है बल्कि इन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। वैसे तो सरकारी महकमों की जहां तक बात है, पूरे मुल्क में ही आवाम को इन महकमों से किसी भी काम को लेकर जलीलो ख्वार होना पड़ता है, लेकिन जहां तक वापडा की बात है, इससे मरी की आवाम को हमेशा से ही शिकायत रही है। अगर गर्मियों की बात की जाए तो मरी शहर के अलावा बकिया देई इलाका जात में मौसम गर्मा के दौरान भी अवामी शिकायत देखने को मिलती रहती हैं। जब मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया अगर 4 घंटे रखा जाता है तो यहाँ वही दौरानिया 3 गुना बढ़ाकर यानी 4 के बजाय 12 घंटे तक कर दिया जाता है। और मौसम सरमा में जब लोड शेडिंग से मुल्क के दीगर इलाकों में कुछ हद तक निजात मिल जाती है, लेकिन वहीं पर मरी की आवाम को इस सीजन में भी बिजली के महकमा से हमेशा से ही शिकायत रही है। हल्की बूंदाबांदी होने की सूरत में भी बिजली को मुनक़ते कर दिया जाता है और ज्यादा मौसम खराब होने की सूरत में अगर किसी इलाका से कोई दरख्त बिजली की तारों से टकरा जाता है तो बिजली बहाल करने में भी 2 से 3 दिन लगना मामूल की बात है। यानी कि इस महकमा से मरी की आवाम को हमेशा से ही शिकायत रही है, लेकिन आज तक आवाम को किसी भी शिकायत का कोई हल ना निकाला गया। आज इस महकमा के हवाले से मैं अपने नाज़रीन से कुछ ऐसी बातें भी शेयर करना चाहूंगा जो कि मरी के हर घर का मामला है। मीटर रीडिंग, जी हाँ, मुल्क भर में महकमा वापडा को इस बात पर पाबंद किया जाता है कि हर माह मीटर रीडिंग जरूरी है, क्योंकि बिजली की कीमत 100 रुपए यूनिट के बाद बढ़ जाती है। चूंकि मरी के देहात में बिजली सिर्फ रोशनी के लिए ही आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशिया हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, इसलिए तकरीबन हर दूसरे घर में बिजली जो है उसकी कीमत, उसकी यूनिट जो होते हैं वो 30 से 40 यूनिट तक की खर्च होती है। लेकिन यहाँ महकमा वापडा ने पैसा कमाने का एक और आसान अरबा इस्तेमाल कर रखा है, वो ये कि जहां हर माह मीटर रीडिंग जरूरी है, मरी महकमा वापडा ये रीडिंग हर माह के बजाय 2 माह बाद करते हैं, जिससे हर घर में बिजली की यूनिट डबल होने की वजह से इन पर बिलों का इजाफी बोझ भी पड़ रहा है। और जब ये बिल ठीक करवाने के लिए आम आदमी वापडा ऑफिस जाता है तो वहां मौजूद स्टाफ इस आदमी को जो मौजूद स्टाफ होता है उससे इस आदमी को इंतहाई अतक हमेज रवैयों का भी सामना करना पड़ता है। नाजरीन इकराम, इस हवाले से हमारी टीम ने मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया तो वहां पर हर दूसरा शख्स वापडा के इस जुल्म पर परेशान दिखाई दे रहा था। जरा आप भी सुने। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। मिस्टर मौजूद घोड़ा गली के अंदर। यहाँ पे वापडा की तरफ से बहुत सारे लोगों को मसाइल है। क्या मसाइल है? बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे जो रीडिंग चेक करने वाले 1 महीने में आते हैं, 1 महीने में नहीं आते। लोगों के लिए इसकी वजह से बहुत परेशान है। लोग पूछते हैं कि क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई ये क्या है? रीडिंग चेक करने हर माह आते हैं नहीं आते? नहीं, हर माह नहीं आते, 1 माह बाद आते हैं। और जो है बिल भी ज़्यादा आता है, इस वजह से 12,000 का बिल है। यूनिट 39 रुपये पड़ी है, ये इन्होंने माफिया बनाया हुआ है। और ये मसला है कि इन्हें कुछ कहो तो फिर आते भी नहीं है, आगे से बदमाशी करते हैं। ये बताएं, बदमाश पाले हैं हुकूमत ने, ये मसला है। तो 1 माह आते हैं, 1 माह नहीं आते, इससे क्या कितना एक्स्ट्रा लोड पड़ता है? जो 30 रुपये की यूनिट है वो 47 रुपये पड़ जाती है, इससे ज़्यादा लोड क्या पड़ेगा? सर ये हर महीने इनका यही हिसाब है, मतलब 1 महीने बाद आते हैं, 1 महीने बाद रीडिंग करते हैं, 2 महीने बाद, और 1 महीने में बिल भेज देते हैं। ऐसे ही सरसरी से यूनिट मतलब 20, 30, 40 यूनिट डाल देते हैं। अगले महीने रीडिंग करते हैं तो वो यूनिट जो ज़्यादा मतलब कॉस्ट की होती है, तो इससे बिल जो है वो डबल आ जाता है। अगर हर महीने चेक करो तो इतना लोड सब लोगों पे नहीं पड़ेगा। वो इन लोगों को चाहिए कि हर महीने रीडिंग करें और प्रॉपर हर महीने से मतलब रीडिंग इनको करनी चाहिए। 200 के बाद वो और होता है, उसके बाद 100 के बाद और रेट होता है इन लोगों का। बस ये पैसे कमाने के चक्कर में है, और कुछ भी नहीं है इनका। 1 माह तो 1 माह नहीं आते, 3 महीने के बाद नहीं आते हैं। 1 माह के लिए आते हैं, 1 माह के में नहीं आते हैं। जी जी, बिल सामने है, देख रहे हैं, बिल सामने है, बिलों का बिल आपके सामने है बिल्कुल।
आते हैं, 1 महीने नहीं आते हैं, बिल ऐसे ज़्यादा डबल हो जाते हैं, रीडिंग डबल होती है। तो हर महीने आया करें, बिल चेक किया करें, मीटर रीडिंग। तो 1 महीने आते हैं, 1 महीने नहीं आते। 1 महीने का आते हैं, 1 का नहीं आते हैं। जी नाज़रीन, तो देखा आपने किस तरह पैसा कमाने के लिए अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है और आम आदमी को किस तरीके से लूटा जा रहा है। इस हवाले से हमारी टीम ने जब मरी SDO से राब्ता किया तो इनका क्या कहना था वो भी जरा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। SDO फरूख शाह साहब हमारी जी। जी सर आसिफ शौकत अब्बासी बात कर रहा हूँ, हिल स्टार टीवी से। सुनाए आप कैसे? अच्छा सर, वो मैंने आपसे पहले भी एक मतलब बात की थी कि जो फील्ड में बंदे हैं आपके रीडिंग चेक करने वाले, 1 माह आते हैं 1 माह नहीं आते, तो सर ये कुल बंदों की तादाद आपके पास कितनी है? किस तरह? यानी कि फील्ड में जो बंदे हैं ना आपके आते हैं रीडिंग चेक करने वाले। हाँ, मीटर रीडर हमारे पास 7 है। कितने? 7। और जरूरत कितने बंदों की है? जरूरत सर इस वक्त बहारी स्ट्रेंथ है, उस पर चल रहा है, नवा तो मंजूरी नहीं हुआ है जी। तो ये जो 1 माह आते हैं कम से कम 12-11 होंगे तो तब जाके इसलिए एक मिनट मैं बताता हूँ। इसलिए 3 बेच जो है ना हर महीने हमारे टेबल होती है, पीछे का गली में भी और पतरिया का में भी जी। हाँ, यानी इस महीने 1 2 3 हुआ तो अगले महीने 1 2 3 पर हम तस्वीर लेंगे। 1 महीना रीडिंग करते, 1 महीना नहीं करते, शेयर में सारे करते, शेयर में नहीं छोड़ते। जी जी। अच्छा सर, ये जो 7 जो है रीडिंग चेक करने वाले, इनके पास कितने इलाके हैं मरी के? जो मरी के कितने इलाके ये डेज वाइज होते हैं ना जी। यानी एक दिन में इनको अभी हम 250 मीटर ये चेक करते हैं। जी जी ठीक है। तो अभी आपने वैसे 100 करना चाहिए ना। जी जी। दिन में कानून के मुताबिक 100 करना चाहिए, लेकिन ये 250 करते हैं। 250 करते हैं। तो अभी आपने डिमांड की अपने इदारे से कि हमारे पास बंदे काम जी जी जी, ये तकरीबन 2 साल से 3 साल से इस तरह है और डिमांड जाता रहता है, हर महीने जाता है। लेकिन अभी तक उन्होंने बंदे जो है ना भर्ती नहीं किया। वो अभी भर्ती इस बार तो मेरे ख्याल में करेंगे, लेकिन वो इस तरह करेंगे कंट्रैक्ट बेस पे कुछ करेंगे। जी चले। अभी हमारे पास वो नहीं थे कि 10 बंदे कटाई के लिए किए, 10 मजदूर हमने रखे हैं दरख्त काटने के लिए 3 महीनों के लिए। सर कुल आमला कितना आपके पास मरी में? हमारे पास 163 सिर्फ 63 बंदे। 63 बंदे। तो कुल वैसे बंदों की कितनी जरूरत है आपके इस इदारे में? हमें 123 हमें होना चाहिए। 123 बंदे की जरूरत है और सिर्फ 62 बंदे। तो नाज़रीन, SDO मरी के बकौल इनके पास स्टाफ की कमी है, जिस वजह से वो जो मीटर रीडिंग हर बार करनी चाहिए वो 2 माह बाद करते हैं। यकीनी तौर पर SDO मरी तो स्टाफ की कमी का कहकर बरी जिम्मा हो गए हैं। और लेकिन आम आदमी जिसकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, इसका कान पुरसाना हाल है। क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं कि वो देहातों में रहने वाले गरीब अवाम को अगर कुछ सहूलत नहीं दे सकती तो कम अज कम इन पर होने वाले जुल्म का हिसाब तो ले। मरी में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी खेप है जो तालीम याफ्ता होने के बावजूद रोजगार से महरूम है। अगर किसी महकमा में स्टाफ की कमी का 2 साल से है और इन 2 सालों में बकौल SDO मरी वो मुतहद्दिद बार आला हकाम को दरख्वास्त भी दे चुके हैं, तो क्यों इन खाली असामियों में मरी के नौजवानों को मौका नहीं दिया गया? महंगाई के इस तूफान में इन 2 सालों में मरी में सिर्फ मीटर रीडिंग ना करके करोड़ों रुपए का डाका डाला गया है, लेकिन कौन है जो इस महकमा से ये पूछेगा? नाज़रीन, यही हाल मरी में दीगर सरकारी महकमों का भी है। जिस भी महकमा में आप देखें तो आपको एक नई कहानी देखने और सुनने को मिलेगी। क्या ये मरी की मुंतखब क़ियादत का फर्ज नहीं कि वो अवाम पर होने वाले जुल्म का इजाला करें? ये सवाल यकीनी तौर पर मुंतखब क़ियादत के लिए भी सोचने का है, वगरना इक़्तिदार का जो दौरानिया है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अवाम पर होने वाले ऐसे मज़ालम शायद अवाम कभी ना भूल पाएं।
اور یہ باتیں منتخب قیادت کو بھی یاد رکھنی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے سلیم برلاس کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.